हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी सेंटर में। आइए आज के क्लास में हम त्रिकोणमिति के कुछ बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से करते हैं। चलिए तो बिना समय गंवाए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री, tan 20 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री प्लस √3 tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा √3। इस क्वेश्चन का √3 आंसर कैसे हुआ, आइए इसको समझते हैं। देखिए, जब भी क्वेश्चन tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b के फॉर्म में रहता है तो उस क्वेश्चन के आंसर होता है tan a इंटू tan b का गुणांक, कोफिशिएंट। जैसे में tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b है, तो इस क्वेश्चन में tan a और इंटू tan b का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब 1 होगा। उसी प्रकार से tan a मतलब tan 20 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री मतलब tan b प्लस tan a tan 20 डिग्री tan b मतलब tan 40 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन का आंसर tan a इंटू tan b का कोफिशिएंट होगा, गुणांक होगा। tan a और tan b से जो भी राशि सटा रहेगा वही राशि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो tan a इंटू tan b मतलब tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री से सटा हुआ राशि, इसका कोफिशिएंट, इसका गुणांक √3 है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर √3 होगा। जैसे में एक क्वेश्चन को और देखते हैं। tan 10 डिग्री tan प्लस tan 20 डिग्री प्लस 5 इंटू tan 10 इंटू tan 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, tan 10 प्लस tan 20 प्लस 5 इंटू tan 10 इंटू tan 20। तब tan 10 इंटू tan 20 का गुणांक कोफिशिएंट 5 है, इसलिए इसका आंसर 5 ही होगा। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर √3 हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। tan 58 डिग्री माइनस tan 13 डिग्री माइनस tan 58 डिग्री इंटू tan 13 डिग्री है। ये 1 नहीं है, इसको समझाने के लिए लिखा हूँ। तो देखिए, इसका आंसर -1 हुआ क्योंकि tan a इंटू tan b का कोफिशिएंट -1 है। इस क्वेश्चन का फॉर्म में कुछ चेंज है, रूप में कुछ चेंजिंग लग रहा है। तो देखिए इसका क्या बनावट, इसका क्या रूल है। जब भी क्वेश्चन tan a माइनस tan b माइनस tan a इंटू tan b के फॉर्म में रहे तो इस क्वेश्चन का आंसर tan a इंटू tan b का कोफिशिएंट ही होगा, चाहे इस रूप में क्वेश्चन हो या इस रूप में क्वेश्चन हो। इसका आंसर tan a इंटू tan b का कोफिशिएंट ही होगा। और यहाँ पर tan 58 डिग्री एवं tan 13 डिग्री का कोफिशिएंट 1 है। ये तभी होगा जब यही राशि का आपस में यहाँ पर गुणा हो, ये नहीं कि एक 13 डिग्री हो एक 53 डिग्री हो। तो ये इसका यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं करेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, sin 10 डिग्री इंटू sin 50 डिग्री इंटू sin 70 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1/8 होगा। देखिए कैसे, जब भी क्वेश्चन रहेगा sin थीटा इंटू sin 60 माइनस थीटा इंटू sin 60 प्लस थीटा, तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा 1/4 sin 3 थीटा। मतलब पहले वाले थीटा में 3 से गुणा कर देंगे, वही इसका आंसर होगा और 4 से भाग लगा देंगे। तो देखिए क्वेश्चन है sin 10 डिग्री sin 50 डिग्री मतलब sin 60 माइनस थीटा, sin 60 माइनस 10 बराबर 50, sin 60 प्लस थीटा मतलब 60 प्लस 10 70। मतलब इसी फॉर्म में क्वेश्चन है, इसका मतलब इसका जवाब यही होगा 1/4 sin 3 थीटा। जब यहाँ पर 1/4 और sin 3 थीटा लिखेंगे, 3 या गुना थीटा का वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 1/4 sin 30 डिग्री। जब ये 1/4 sin 30 डिग्री हो जाएगा तो इसको 1/4 sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, इस प्रकार वो
इसका वैल्यू हो जाएगा 37 डिग्री बराबर 1/2 बराबर 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? देखिए ये भी क्वेश्चन उसी फॉर्म में है, कॉस में है। ये कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 80 डिग्री। जब क्वेश्चन कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा हो, तो इस क्वेश्चन का जवाब होता है 1/4 कॉस 3 थीटा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कॉस 20 डिग्री और कॉस 60 माइनस 20 मतलब 40। देखिए कैसे इसको, कॉस 20 इंटू कॉस 60 माइनस 20 इंटू में कॉस 60 प्लस 20, इसी फॉर्म में है। देखिए कॉस 20, कॉस 60 में से 20 जाएगा कॉस 40, यहाँ पर है कॉस 60 प्लस 20 मतलब कॉस 80 डिग्री हुआ। इस प्रकार से क्वेश्चन का फॉर्म इसी रूप में है, तो इसका जवाब भी इसी फॉर्म में होगा। तो देखिए 1/4 और कॉस 3 गुना में थीटा, थीटा का वैल्यू है 20, 3 से थीटा में गुना हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर थीटा था तो इसमें 3 से गुना हुआ है, तो यहाँ भी थीटा है, थीटा का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर जो राशि रह रहा है उसमें 3 से गुना हो जा रहा है, तो यहाँ भी 3 से गुना हो गया। तो 1/4 कॉस 3 20 3 60 और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इसलिए इसका भी आंसर 1/4 ही होगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए जब सेक थीटा इंटू tan थीटा बराबर 2 है तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा और साइन थीटा बराबर क्या होगा, देखते हैं। देखिए जब भी सेक थीटा इंटू tan थीटा बराबर x रहे, जब भी सेक थीटा इंटू tan थीटा बराबर x रहे तो सेक थीटा बराबर होता है x² प्लस 1 बटा में 2x, x² प्लस 1 बटा में 2x। सेक थीटा इंटू tan थीटा बराबर x रहा है, तो यहाँ पर है सेक थीटा इंटू tan थीटा बराबर 2, मतलब x के जगह पर 2 है, तो सेक थीटा बराबर x के जगह पर 2 है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर किया गया है, मतलब यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया जाएगा, जो इसके जगह पर है उसी का स्क्वायर किया जाएगा। तो बराबर में ये 2 है, बराबर वाला का स्क्वायर किया जा रहा है 2 का स्क्वायर, और उसमें अपने मन से 1 जोड़ा जा रहा है तो 1 जोड़ देंगे, और बट्टे में 2 और गुना में जो यहाँ पर वैल्यू है उसमें उससे गुणा हो जा रहा है, यह हो गया। तो सेक थीटा बराबर हो गया 2 दूनी 4 प्लस 1 5, 5 बटा में 4 इसका आंसर। ये तो सेक थीटा का फॉर्मूला हुआ, लेकिन जब tan थीटा रहेगा तब क्या होगा, जब tan थीटा निकालना होगा तब फॉर्मूला होता है x² माइनस 1 बटा में 2x, इसका स्क्वायर मतलब बराबर वाला का स्क्वायर कर देंगे या माइनस में 1 कर देंगे, और जो रहेगा उसमें 2 से गुना कर देंगे बराबर में। तो बराबर में यहाँ पर तो क्वेश्चन में 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 1 कर देंगे, और जो देखिए यहाँ पर बराबर में x था तो 2 में x से गुना हो गया, तो यहाँ में 2 है तो 2 से गुना कर देंगे, मतलब 2 दूनी 4 3 बट्टा में 4 आंसर हो गया। और साइन थीटा बराबर क्या होता है x² प्लस 1 बटा में x² माइनस 1, साइन थीटा बराबर ये सूत्र होता है। ये तो tan थीटा बराबर था, और साइन थीटा बराबर 1, तो मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 2 का स्क्वायर माइनस 1, 5 बट्टे में 3 आंसर। चलिए 5 क्वेश्चन को देखें। इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन कुछ और हैं जिसको देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है साइन 10 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री, इसका क्या जवाब होगा।
देखिए जब भी क्वेश्चन रहेगा साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, तो इस क्वेश्चन का जवाब होता है 1/4 साइन 3 थीटा। तो देखिए क्वेश्चन इसी रूप में साइन थीटा मतलब साइन 10 डिग्री, साइन 2 थीटा मतलब इसमें 2 से गुना हो रहा है, तो इसमें भी 2 से गुना होना चाहिए। तो देखिए 10 दूनी 20, 2 से गुना हुआ है, इंटू साइन 4 थीटा। तो देखिए थीटा में 4 से गुना हो रहा है, जो यहाँ पर मान है उसमें 4 से गुना हो रहा है। देखिए इसमें 4 से गुना हुआ है तभी ना साइन 40 डिग्री आया है, सारा का सारा इंटू में, तब ये मतलब इसी फॉर्म में क्वेश्चन है, इसलिए इसका बनावट यही होगा, इसका आंसर यही होगा। इस प्रकार हम इसका आंसर 1/4 साइन 3 गुना में जो यहाँ पर था उससे गुना हुआ है ना, तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है 10, तो 1/4 साइन 30 डिग्री मतलब 1/4 गुना 1/2 बराबर 1/8। ठीक वही फॉर्म यहाँ पर आता है। कॉस 10 डिग्री, कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, जब भी क्वेश्चन कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला है, इसको ऐसे कर दिया जाए, याद रखना है। कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा रहेगा, तो इसका आंसर होता है 1/4 कॉस 3 थीटा। देखिए अब इस फॉर्म में है ये क्वेश्चन कि नहीं है, अगर इस रूप में है तो इसका आंसर तो निकालना आसान है। देखिए कॉस थीटा कॉस 10 डिग्री, कॉस 2 थीटा मतलब इसका दोगुना हो रहा है, तो यहाँ भी इसका दोगुना होना चाहिए। देखिए 10 का 20 कॉस 20 डिग्री है, और कॉस 4 थीटा मतलब इसका चौगुना हो रहा है, मतलब यहाँ भी इसका चौगुना होना चाहिए, तो यहाँ भी इसका चौगुना है, मतलब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग सकता है 1/4 कॉस 3 गुना में यहाँ थीटा था, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 10 है, तो 10 1/4 कॉस 30 डिग्री, तो 1/4 कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 मतलब √3/8 आंसर हुआ इसका। देखिए टैन में कुछ चेंजिंग है रूल में, टैन वाला, जब भी टैन थीटा इंटू टैन 2 थीटा इंटू टैन यहाँ पर 4 होगा 40 होगा, टैन 4 थीटा होगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट होता है केवल टैन 3 थीटा। देखिए इस फॉर्म में ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर यही होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। देखते हैं इस फॉर्म में है कि नहीं क्वेश्चन। टैन 10 डिग्री, टैन 10 के दोगुना करना पड़ेगा, 20 डिग्री है, फिर चौगुना कर रहा है साइन टैन 4 थीटा, इसका चौगुना हो रहा है, यहाँ पर भी है चौगुना, इसका मतलब कि इसका तिगुना कर देना है टैन लगाकर, टैन के फॉर्म में ही 3 गुना में ये वाला मान रख देना है टैन 30 डिग्री, मतलब यही हुआ टैन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 आंसर। चलिए इसको भी समझ लिए, आगे वाले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए टैन 1 डिग्री है, टैन 2 डिग्री है, टैन 3 डिग्री है, टैन 4 डिग्री है, सारा का सारा इंटू में है, टैन 89 डिग्री है, टैन 88 89 मतलब टैन 1 डिग्री से टैन 89 डिग्री तक का मान कितना होगा। देखिए टैन 1 डिग्री हुआ ना, अब इसको हम लिख सकते हैं टैन 89 को 90 - 1, 90 - 1 89 आएगा, जब 90 में से घटेगा तो 89 आएगा, तब ये हो गया है 89। तो इसको एक फार्मूला होता है टैन 90 - थीटा बराबर कॉट थीटा, तो इसको हम कॉट 1 डिग्री लिख सकते हैं। जब टैन 1 सारा इंटू में है कॉट 1, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। जब टैन थीटा कॉट थीटा इसी को यहाँ पर लाएंगे तो 1/tan 1 डिग्री हो जाएगा, तो इससे ये कट कर 1 होगा। ठीक उसी प्रकार ये वाला इससे कट कर 1 होगा, यहाँ वाला यहाँ से, यहाँ वाला यहाँ से, सारा का सारा कट कर 1 हो जाएगा और इसका आंसर भी 1 होगा। ठीक उसी प्रकार ये वाला भी
1 हो जाएगा और इसका आंसर भी 1 होगा। देखिए tan 1 डिग्री, इसको हम कर सकते हैं cot 1 डिग्री है तो इसको हम लिख सकते हैं tan 1 डिग्री। tan 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/cot 1 डिग्री। cot 1 डिग्री है, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, इंटू में है तो इधर का उधर हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan 1 डिग्री cot 89 डिग्री के बदले। तो cot 1 डिग्री और tan 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/cot 1 डिग्री। तो ऐसे ऐसे कट कर 1 हो जाएगा। जिस प्रकार ये वाला इससे कट कर 1 हुआ, ये वाला इससे कट कर 1 हो जाएगा, ये से कट कर, ऐसे ऐसे ये वाला भी अंदर वाला जो है प्रोसेस चलता रहेगा। इस प्रकार इसका भी वैल्यू 1 होगा। देखिए cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cot 89 डिग्री तक, cot 90 डिग्री तक रहेगा तो इसका आंसर 0 होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा कर देंगे, cos 90 डिग्री का मान ही 0 होता है। इस प्रकार इसका सारा वैल्यू ही 0 हो जाएगा। इस प्रकार सारा वैल्यू इसका 0 हो जाएगा। cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री इसका मान नहीं पाता है, कोई बात नहीं है, फिर भी इसका मान 0 हो जाएगा। क्योंकि cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। sin 1 डिग्री, sin 2 डिग्री, sin 3 डिग्री, sin 180 डिग्री या cos 90 डिग्री से ज़्यादा कहीं तक का मान रहता तो इसका आंसर 0 हो जाता। sin 1 डिग्री, sin 2 डिग्री, sin 3 डिग्री, sin 80 डिग्री, 180 डिग्री, इसका भी वैल्यू 0 होगा क्योंकि sin 80 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। चलिए यहीं पर आज इस सेशन को ख़त्म करते हैं और आगे के क्लास में और ऐसा ही ट्रिक वाला वीडियो लेकर आएंगे। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच।